बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था। उसने एक फलों का बाग ठेके पे लिया हुआ था। बिट्टू काफी गरीब था और उसका गुजारा इन्हीं फलों पर था। वो ये फल लेकर मंडी जाता और इन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। बेगम, मैं फल बेच कर आ गया हूँ, इनके पैसे संभाल लो। ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं, हम इन पैसों में अपना गुजारा कैसे करेंगे? बेगम, अभी मैं और फल बेच कर आऊंगा और बहुत पैसा आ जाएगा हमारे पास और हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। मैं आपके इस काम से खुश नहीं हूँ। अपने भाई को देखो, वो कितना अमीर है, हर आसाइश है उसके पास। बेगम, ये तो अल्लाह की देन है, वो जिसे चाहे पैसों से नवाज दे। हमें अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, ऊपर वालों को नहीं। बिट्टू का भाई बहुत अमीर इंसान था और वो बिट्टू को गरीब होने की वजह से मुंह नहीं लगाता था। उसने इतना पैसा सिर्फ कंजूसी करके जमा किया हुआ था। लोग हर वक्त उसकी खुशामद करने के लिए उसके पास बैठे रहते थे। आज तो सुनाओ, जमीन पर फसल कैसी चल रही है? हाँ सर जी, फसल तो ठीक चल रही है, बस क्योंकि इस बार फसल को खाद ठीक नहीं मिली। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि फसल को खाद न दिया कर, खाद बहुत महंगी है। पर अगर खाद ठीक नहीं देंगे तो फसल कैसे ठीक उगेगी? देख चिट्टू, फसल को सिर्फ पानी से बड़ा करने की कोशिश कर। मैं नहीं चाहता कि फसल को खाद की आदत पड़े। मुझे सिर्फ फसल पानी से अच्छी उगती नजर आनी चाहिए। पर सर जी, इस तरह तो जमीन फसल नहीं देगी और हमारी जमीन खराब हो जाएगी। बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। अब से मुझसे खाद के पैसे नहीं मांगना। बिट्टू को देख, उसके बाग का फल कितना अच्छा उगता है। मुझे वैसे ही फसल चाहिए। अब यहाँ से दफा हो जा। इस तरह मीठा अपनी जमीन के मामले में बहुत कंजूसी करता था। एक दिन बिट्टू अपने बाग में खड़ा था कि बाग का मालिक आया। बिट्टू, अभी तक तुम्हारे बाग के पैसे नहीं आए। सर जी, मेरे बाग के पैसे आने वाले हैं, फिर मैं आपको दे दूंगा। देखो बिट्टू, इस बार बहुत लेट हो गया है। अगर तुम कल तक मुझे बाग के पैसे ना दे सके तो मैं ये बाग किसी बिट्टू बहुत परेशान हुआ और अपनी बेगम के पास गया। बेगम, अब बहुत परेशानी हो गई है। बाग के मालिक ने कहा है कि अगर कल तक बाग के पैसे ना दिए तो वो बाग किसी और को दे देगा। अगर उसने ये बाग किसी और को दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो गुजारा ही इसी पर है। हाँ बेगम, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप अपने भाई से कुछ पैसे मांग लो, वो बहुत अमीर हैं, आपकी कुछ मदद कर देंगे। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैं बड़े भाई से पैसे मांग लेता हूँ, फिर फल बेचकर इन्हें दे दूंगा। ये कहकर बिट्टू अपने बड़े भाई के पास गया और इसे सब कुछ बता दिया। देख बिट्टू, आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर भाई, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। मैंने आपसे सिर्फ 50,000 रुपए मांगे हैं। फिर 2-4 दिन में बाग के फल बिक जाएंगे तो आपको पैसे वापस कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ इतना बुरी तरीके से पेश आएंगे, वरना मैं आपके पास ना आता। भाई, मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। हाँ, मुझे भी गरीब लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया। तो मीठे ने अपने मुलाजिम से कहा, चिट्टू, अब आया है नोट कमाने का टाइम। अब बिट्टू से बाग के पैसे जमा नहीं हो पाएंगे और ये बाग हम खरीद लेंगे और इसके फल बेचकर खूब पैसा बनाएंगे। पर सर जी, ये तो आपका छोटा भाई है और इसके पास कोई और जरिया भी नहीं है पैसे कमाने का। देख, पैसे और कारोबार में कोई पाई नहीं होता। मुझे अब ये बाग हर सूरत में खरीदना है। इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा पैसे कमाने का। फिर बिट्टू बहुत उदास और परेशान अपने बाग में बैठा था तो कहने लगा, अब तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी और बाग भी बिक जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये लफ्ज कहा तो एक दरवाजा सामने आ गया। बिट्टू बहुत हैरान हुआ और कहा, ये क्या है? ये कहा तो दरवाजा गायब हो गया। यार, ये कैसा दरवाजा था और ये गायब क्यों हो गया है? मैं इसे देखना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो दरवाजा फिर सामने आ गया तो बिट्टू बोला, अच्छा, तो जब मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ तो ये सामने आ जाता है और जब मैं कहता हूँ कि ये क्या है तो ये गायब हो जाता है। यार,
मुझे इस दरवाजे के अंदर जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। फिर बिट्टू उस दरवाजे के पास गया तो वो खुल गया और बिट्टू अंदर चला गया तो देखकर हैरान रह गया कि अंदर हर तरफ सोना ही सोना था। बिट्टू बहुत खुश हुआ और वहाँ से काफी सारा सोना इकट्ठा करके घर आ गया और अपनी बेगम को सारा माजरा बताया। उसकी बेगम बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे इस दरवाजे का किसी को पता न चल जाए वरना वो इसे चोरी कर लेंगे। नहीं बेगम, इस दरवाजे का किसी को नहीं पता चल सकता। फिर बिट्टू वो सोना बेचकर बहुत अमीर बन गया। उसने घर और गाड़ी भी बना ली। मीठे से ये बात हजम नहीं हुई तो उसने चिट्टू से कहा, चिट्टू, बिट्टू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं तो हैरान हूँ कि इतनी जल्दी ये इतना अमीर कैसे हो गया। अभी कुछ दिनों पहले तो आया था फकीरों की तरह मुझसे पैसा मांगने। ठीक है सर जी, मैं आज ही पता लगाता हूँ इसका। फिर शाम में बिट्टू बाग में दरवाजे से सोना निकाल रहा था तो चिट्टू ने उसे देख लिया तो फौरन मीठे के पास गया। सर मैंने पता लगा लिया है, इसके बाग में एक जादुई दरवाजा है जिससे वो सोना निकालता है। अच्छा, तो ये बात है, ये इस तरह से अमीर हो रहा है। हम ये बाग ही खरीद लेते हैं। पर सर जी, बाग का मालिक ये बाग नहीं बेचेगा। तू फिक्र मत कर, बस बाग के मालिक को मेरे पास लेकर आ। फिर अगले दिन बाग का मालिक मीठे के पास आया। हाँ मीठे, मुझे क्यों बुलाया है? देखो सेठ साहब, मुझे आपका बाग खरीदना है। मुझे बहुत पसंद है आपका बाग। मैं ये बाग नहीं बेचूंगा। हम अपनी जमीन नहीं बेचा करते। सेठ साहब, इस बाग के बदले मुझसे ये सारी जमीन और मेरा सारा पैसा ले लो और मुझे अपना बाग दे दो। ठीक है, मुझे अपना सारा पैसा और सारी जमीन दे दो और मेरा ये बाग ले लो। मीठा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी सारी जमीन और पैसा दे दिया और चिट्टू के साथ उसी बाग में आया। चिट्टू, दरवाजा कहाँ है? सर जी, इसी जगह पर था। मैंने खुद इसी जगह से इसे सोना निकालते देखा है। चिट्टू, दरवाजा ढूंढ वरना हम तबाह हो जाएंगे। सर जी, वो जादुई दरवाजा था और बिट्टू को वो जादुई दरवाजा खोलना आता होगा। ये सुना तो मीठा बिट्टू के पास गया और कहा, बिट्टू मेरे भाई, मुझे वो जादुई दरवाजा खोलने का तरीका बता दो। मैंने अपनी सारी जायदाद बेचकर ये बाग खरीदा है। मेरे प्यारे भाई, मुझे दरवाजा खोलना बता दो। पर आपको याद है ना, जब मैं परेशान होकर आपके पास आया था तो आपने मुझे किस तरीके से रुसवा किया था। बिट्टू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये तो आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आपकी थोड़ी सी इज्जत कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आता। अब मीठा अपना सब कुछ लुटा बैठा था और फकीर बन गया था। उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर